हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिजनेस साइकिल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कार्डर्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल, जिसे कार्डर्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने जिस तरह से जितने भी यहाँ पे बिजनेस साइकिल को लेके रिलेटेड जितने भी यहाँ पे थेरीज़ है, इसे भी हमने पब्लिश की है, जहाँ पे बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली क्या है इस पे हमने डिस्कस किया। फिर उसमें हमने नेक्स्ट सैमुअल्सन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल, हिग्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इन सभी टॉपिक को हमने डीपली एक्सप्लेन किए हैं जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से गुडविन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को एग्जैक्टली किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से आज के जो टॉपिक है कार्डर्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल, ये थ्योरी एग्जैक्टली ये हमें कहती है कि किस तरह से बिजनेस साइकिल के अंदर जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होते हैं, ये किस तरह से जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को एनालाइज यहाँ पे कार्डर्स ने किस तरह से किए हैं। जो नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ही यूज़ करके उन्होंने जो एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती है, जो फ्लक्चुएशन किस तरह से अप एंड डाउन, या हम कहें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से क्रिएट होते हैं, इसी को ही एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश निकोलस कार्डर ने यहाँ पे अपने बिजनेस साइकिल मॉडल में देने की कोशिश की है। निकोलस कार्डर्स ने इस थ्योरी को डेवलप किया था 1940 में, और ये थ्योरी बेस करती है केन्स की सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज पर। यहाँ पे हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एक चेंजेस यहाँ पे निकोलस कार्डर ने इस थ्योरी को करके एक इंडिपेंडेंट एक ऐसी थ्योरी यहाँ पे डेवलप की, जहाँ पे निकोलस कार्डर ने यहाँ पे केन्स का जो लीनियर सेविंग एंड लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यूज़ नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सेलरेशन है, इस कॉन्सेप्ट को भी इस थ्योरी में यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो हमें पता चलता है कि निकोलस कार्डर ने इस कॉन्सेप्ट के अंदर नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन का यूज़ करने के साथ साथ ये थ्योरी डेवलप की है, जो एक्सप्लेन करती है किस तरह से इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट होके बिजनेस साइकिल क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने निकोलस कार्डर ने यहाँ पे लीनियर कॉन्सेप्ट को नहीं लेने की वजह उन्होंने बताई है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी क्रिएट होती है फ्लक्चुएशन को लेके, यहाँ पे लीनियर सेविंग और लीनियर इन्वेस्टमेंट ये डिस्क्राइब सही तरीके से नहीं करता है, जिसकी वजह से ही निकोलस कार्डर ने नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यूज़ करते इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का यूज़ नहीं किया है, या हम कहें कार्डर ने इसका जिक्र, या हम कहें इसे टोटली इग्नोर किया है। तो ये थ्योरी हमें कहती है कि दिस मॉडल also introduce income distribution mechanism along with the explanations of causes of business cycle, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिपेंड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो निकोलस कार्डर कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ये डिपेंड है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर से ही यहाँ पे बिजनेस साइकिल क्रिएट होती है। जो इस थ्योरी के अंदर इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने जो माना है वो है स्टॉक ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन किस तरह से रहा है। तो हमें उनके बारे में पता चलता है कि प्रोफेसर निकोलस कार्डर, इनका बॉर्न हुआ था 1908 में, उनकी डेथ हुई थी 1986 में। वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रह चुके थे। उनकी फील्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर कई यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। उनकी लाइफ में हम देखें कि इकोनॉमी को लेके उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर दिए हैं वो किस तरह से है। एक है कार्डर हिग्स एफिशिएंसी, सेकेंड कार्डर्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, जो आज हम अपने इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है कार्डर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कार्डर्स ग्रोथ लॉ, और लास्ट सर्कुलर कॉम्युलेटिव क्योजेशंस।
इन कई यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर दिए हैं। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो इस कंडीशन के अंदर उन्होंने ये लीनियर कॉन्सेप्ट जो है इसे इग्नोर करने की कोशिश निकोलस कार्टर क्यों करते हैं, इसी को ही समझने की कोशिश फर्स्टली हम इस पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये पिक्चर में हम देखेंगे तो हमें दो डायग्राम दिखाई देते हैं, डायग्राम ए और डायग्राम बी। तो इन दोनों के साथ जहाँ पे दोनों भी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है इन दोनों को डिस्क्राइब किया जाता है लीनियर सेविंग और लीनियर इन्वेस्टमेंट कर्व के साथ। तो यही हमें बताता है कि यहाँ पे किस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए ई पॉइंट दोनों भी डायग्राम के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है, जहाँ पे दोनों डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रियल इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट किया गया है। अकॉर्डिंग यहाँ पे जो निकोलस कार्टर है ये हमें यही कहते हैं कि जो लीनियर कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे मार्केट के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को जो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है इससे सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जिनके अप एंड डाउन्स जो क्रिएट होते हैं इकोनॉमी के अंदर ये पूरी तरीके से प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं होने की वजह से निकोलस कार्टर यहाँ पे नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यहाँ पे अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों डायग्राम के साथ हम देखें जो दोनों का जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, जो दोनों भी जो कर्व है दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों का यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ई पॉइंट में दोनों डायग्राम में हो रहे हैं। बट यहाँ पे हम देखें कि उनके जो फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएशन हमें नहीं दिखाई देते हैं, बट हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन ई पॉइंट के अंदर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रेड साइकिल या हम कहें बिजनेस साइकिल एक डायनामिक प्रोसेस के अंदर यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन इस कंडीशन के साथ साथ हम देखें जो बिजनेस साइकिल के अंदर हमें हर सिचुएशन के अंदर कई यहाँ पे फेजेस और उसके चढ़ उतार हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे हमें दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट किस तरह से पीक पे जा रहा है, रिसेशन, डिप्रेशन, थ्रॉट, रिकवरी, इन सभी प्रोसेस को हम देखें जो एक बिजनेस कर्व के साथ साथ किस तरह से अप एंड डाउन्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ये हमें नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट के साथ ही हमें दिखाई देता है। क्योंकि ट्रेड साइकिल एक डायनामिक प्रोसेस होते हैं और इसे समझने के लिए नॉन लीनियर इस कॉन्सेप्ट को अपनाना ज़रूरी बनता है। बट ऐसा इस डायग्राम के साथ साथ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, बट हमें दिखाई देगा तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो वन पाथ हमें दिखाई देता है, और इनमें जो फ्लक्चुएशन जो आ रहे हैं ये हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वन इक्विलिब्रियम पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो सही तरीका नहीं है बिजनेस साइकिल के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को डिस्क्राइब करने की लिए। तो इस तरह से डायग्राम ए को समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंडिकेट किए गए हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो लीनियर सेविंग और लीनियर इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को यहाँ पे ई पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है, जहाँ पे आउटपुट या हम कहीं इस डायग्राम को हम देखें जो उसकी इनकम यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हुई है, तो इनकम हमारा यहाँ पे वाई इतना क्रिएट हुआ दिखाई देता है। बट हम समझे इसके प्रीवियस ईयर जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ई आने तक यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे जो सेविंग है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनकी सिचुएशन किस तरह से है। तो हमें यही बताया जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ई है ये हमें इंडिकेट करता है इस कंडीशन के अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों इक्वली एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हुई। बट यहाँ पे ई पॉइंट से पहले यहाँ पे सिचुएशन और थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के साथ साथ सेविंग कम होने की वजह से ही यहाँ पे
इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें ई यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देती है। बट अगर हम समझे कि इससे ई इक्विलिब्रियम कंडीशन के आगे भी यहाँ पे कर्व जाते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पे सेविंग यहाँ पे ज़्यादा होती है बट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होता है। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ पे जब सेविंग ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यहाँ पे नेशनल इनकम जो यहाँ पे डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देगा। तो उसके साथ साथ जब नेशनल इनकम ही कम होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होगा और सेविंग बढ़ती हुई जाती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ई पॉइंट को ही आके मिल सकती है। बट ई पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखें तो यहाँ पे हम देखें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग कम है। और ई पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। तो बेहतर होगा कि इसमें इस कंडीशन के अंदर ई पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाए और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वली ट्रीटमेंट करते हुए कंडीशन यहाँ पे ई पॉइंट पे ही बने। तो उसी के साथ हम देखें जो डायग्राम भी हमें यही कहता है कि यहाँ पे जब एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को इंडिकेट किया गया है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों लीनियर जो कर्व है ये जहाँ पे ई पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं यही पे ही यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होता है। इस कंडीशन को हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ई पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में अगर देखें जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ दोनों भी लीनियर कर्व यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। बट ई पॉइंट के अपवर्ड साइड हम देखें तो राइट हैंड साइड पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और सेविंग कम होगा तो यहाँ पे हायर इन्फ्लेशन होने की यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इन शॉर्टली हम देखें तो यहाँ पे बी डायग्राम हमें यही कहता है कि यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है और डायग्राम ए यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाता है। बट निकोलस कार्टर हमें यही डायग्राम के साथ कहते हैं कि जब यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी लीनियर कंडीशन में होंगे तो हमें ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि किस तरह से फ्लक्चुएशन क्रिएट होते हैं और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वन पाथ में ही हमें दिखाई देता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो डायग्राम ए है ये हमें स्टेबल कंडीशन को एक्सप्लेन करता है तो डायग्राम बी हमें अनस्टेबल कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो निकोलस कार्टर कहते हैं कि मार्केट के अंदर कभी भी यहाँ पे स्टेबल कंडीशन नहीं होती और ना ही इतनी अनस्टेबल कंडीशन को यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो लीनियर कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे रॉन्ग साबित करते हुए उन्होंने नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन से ही सही तरीका है जो डिस्क्राइब करने का किस तरह से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होते हैं और किस तरह से वो अप एंड डाउन के साथ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे और यही तरीका सही माना जाता है जो निकोलस कार्टर हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर कहते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कार्टर्स नॉन लीनियर सेविंग एंड नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए हमें इस डायग्राम की हेल्प से हमें पता चलेगा निकोलस कार्टर एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर्व है और जो सेविंग कर्व है जो किस तरह से नॉन लीनियर मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने में और जो फ्लक्चुएशन है इसे समझने को किस तरह से और भी इजीली कर पाते हैं। तो दोनों एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे रियल इनकम, डायग्राम ए का जो वाई एक्सिस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और जो डायग्राम बी है उसका वाई एक्सिस पे यहाँ पे सेविंग प्रेजेंट किया जाता है जो किस तरह से इन दोनों के जो अप एंड डाउन्स को क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम ए के साथ हम ये स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो नॉन लीनियर कर्व है ये किस तरह से यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करता है, इसे ही समझेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये नीचे से ऊपर जाता हुआ जो स्लोली इस तरह से ऊपर जाता हुआ जो अचीवमेंट करता हुआ जो डाउन से लेफ़्ट से राइट से नीचे से ऊपर जाता हुआ कर्व हमें दिखाई देता है जो एक पीक पे जाके इंक्रीज़ करता हुआ और स्टेबल होता हुआ ही दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें पता चलेंगे कि किस तरह से इनकम यहाँ पे नेशनल इनकम किस तरह से इंक्रीज़ होती है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता हुआ, बट यहाँ पे जो स्टार्ट वाला जो पॉइंट है ये हमें नीचे इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह यही बताता है। यहाँ पे जो एक्सेस कैपेसिटी है कैपिटल स्टॉक का यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और जो कैपिटल स्टॉक है इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट यहाँ पे कैपिटल स्टॉक को एक्सेस कैपेसिटी पे यूज़ नहीं करने की वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। मिडल पॉइंट हमें यही कहता है इन्वेस्टमेंट का, जो एक्सेस कैपेसिटी है कैपिटल स्टॉक की यहाँ पे मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे यूज़ करते हुए ही ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट कर्व पीक पे जाता हुआ दिखाई देता है उसके बाद वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबल कंडीशन को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे हम देखें कि इसकी जो कैपेसिटी है ये फुल ऑन यहाँ पे यूज़ हुई दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट में हम देखें इन्वेस्टमेंट हाई लेवल पे हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हुए, प्रोडक्शन हाई लेवल पे किए गए, और इसकी वजह क्या है तो यहाँ पे जो MPI जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है ये पूरी तरीके से यूज़ करने की वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे से ऊपर जाता हुआ हाई पीक पॉइंट को यहाँ पे अचीवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम कहें इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे कम होती है तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कम होती है, और जो इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे हाई लेवल पे होता है तब यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट ये स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे उसके बाद अचीवमेंट करने के बाद ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। बट जिस तरह से नीचे से ऊपर जाता हुआ जो कर्व है इन्वेस्टमेंट का ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे अचीवमेंट और ग्रोथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व में दिखाई देता है। उसी तरह से हम देखें डायग्राम बी में हमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी जहाँ पे एक्स एक्सेस पे इनकम और वाई एक्सेस पे सेविंग, जो सेविंग कर्व है ये नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली या हम कहें डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे नेशनल इनकम को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि जब लोगों के पास इनकम कम होती है तो लोगों की सेविंग करने की जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज होती है, और जब यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे सेविंग का जो हाई लेवल पे जाता हुआ भी दिखाई देता है उसमें भी यहाँ पे लोगों की सेविंग करने की जो कॉन्सेप्ट है इसको और भी इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। इन शॉर्टली हम कहें तो यहाँ पे सेविंग जब कम होती है लोगों की सेविंग करने की जो एडिशन होती है ये भी हाई होती है, और जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होता है तब लोगों का भी सेविंग करने का नज़रिया यहाँ पे चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो सेविंग है इसका रिलेशन इनकम के साथ पॉजिटिवली दिया जाएगा। इनकम बढ़ेगा तो यहाँ पे सेविंग भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक अगर बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ती है। अगर सेविंग यहाँ पे नेशनल इनकम अगर कम होता है तो सेविंग कम होगा, और कैपिटल स्टॉक अगर कम होता है तो यहाँ पे सेविंग भी कम होगा। इन शॉर्टली हमें यही कहता है। अगर हम देखें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जब लो इनकम होगा तो हाई सेविंग करने की कोशिश की जाती है, और हाई इनकम होगा तो हाई सेविंग करने की ही कोशिश या नज़रिया हमें यही एक्सप्लेन करने की कोशिश जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्लेन करता है। कार्डर ने दिए हुए नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कंबाइनली देखने से पहले हम देखें जो सेविंग के फंक्शन क्या है और इन्वेस्टमेंट के फंक्शन क्या है। निकोलस कार्डर हमें सेविंग फंक्शन जो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं S इज इक्वल फंक्शन ऑफ Y एंड K, जहाँ पे कार्डर सेविंग फंक्शन हमें यही कहता है कि कार्डर यूज़ द फॉलोइंग केंसियन सेविंग फंक्शन को ही यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं S इज इक्वल फंक्शन ऑफ Y, या हम कहें डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। जो यहाँ पे डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y ये प्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्डर इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ये हमें एक्सप्लेन करता है I इज इक्वल F जो फंक्शन है Y एंड K। तो हमें निकोलस कार्डर इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्डर्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट इज़ अ
फंक्शन ऑफ इनकम या हम कहें लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो क्रिएट होते हैं एंड द स्टॉक ऑफ कैपिटल हीज इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैन बी स्टेटेड एज द फॉलोइंग। ऐसे ही कह सकते हैं आई इज़ इक्वल एफ वाई के, जहाँ पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, जहाँ पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई ये हमें प्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। कार्टर अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो बिजनेस साइकिल का थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अजम्पशन पे ही बेस उनकी इस बिजनेस साइकिल यहाँ पे डिपेंड है, जिसमें कुछ अजम्पशन इस तरह से है। जिसमें फर्स्ट है कार्टर्स न्यू वेरिएबल नो एज द कैपिटल स्टॉक टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। यहाँ पे कार्टर अपने इस कॉन्सेप्ट में कैपिटल स्टॉक को इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करते हैं, जहाँ पे कैपिटल स्टॉक की वजह से ही सेविंग इन्वेस्टमेंट इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एनालाइज किया है। सेकेंड पॉइंट बनता है इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ इनकम एंड इन्वर्सली टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम इनका रिलेशन उन्होंने डायरेक्टली बताया है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो नेशनल इनकम भी कम होगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल का यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप यहाँ पे कार्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो स्टॉक ऑफ कैपिटल कम होगा, अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। थर्ड पॉइंट हमें कहता है सेविंग इज़ द डायरेक्ट फंक्शंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक फॉर द एनी लेवल ऑफ इनकम। सेविंग इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किए है, जहाँ पे कौन से भी फेस में अगर सेविंग बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे नेशनल इनकम के साथ दिया गया है। फोर्थ पॉइंट हमें कहता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे MEI ये डिक्लाइन करेगी विद द इंक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक। अगर MEI जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक यहाँ पे डिक्लाइन करेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल स्टॉक को यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और जो लास्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है जो मेनली है कार्टर्स मॉडल अज्यूम दैट द बिजनेस साइकिल एक्टिविटी डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। कार्टर हमें इस पॉइंट के अंदर कहते हैं कि बिजनेस साइकिल के अंदर जो एक्टिविटी क्रिएट होंगे ये डिपेंड होंगे, जो डिफरेंस है यहाँ पे जो प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यही कुछ ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे कार्टर्स अपने इस बिजनेस साइकिल के अंदर यहाँ पे अजम्पशन पे ही अपनी थ्योरी डेवलप करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जो हम देखेंगे कार्टर्स का जो नॉन लीनियर सेविंग और नॉन लीनियर इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कंबाइनली इन दोनों के साथ किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और एक्सपेंशन किस तरह से मार्केट के अंदर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से क्रिएट होंगे और क्रिटिक्स, इन 4 पॉइंट के साथ हम पार्ट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो आने वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।